कसम बहुत प्यारी करी आप आई और आते ही आपने अपने विवाह का प्रस्ताव हमसे रख दिया। विवाह करना चाहती हो क्या? और परंतु आपने अपना परिचय नहीं दिया। अभी ना हम आपके बारे में कुछ जानते हैं
ना आप हमारे बारे में कुछ जानती हैं। बिना जाने कभी विवाह होता है क्या, ये बताओ आप। अब ये तो आप जानती हैं या तो मैं जानती हूँ। आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं लंका से आई हूँ। दशानन रावण की बहन, मेरा नाम सुपलक है। ये बात, पहले कहीं जाओ तो अपना परिचय बताया जाता है, उसके बाद जो कार्य हो उस कार्य का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन आपने विपरीत किया, आपने पहले अपने कार्य का प्रस्ताव रखा, फिर बाद में परिचय देना सही समझा। पहले मैंने आपसे पूछा नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। ना आपसे पूछा ना मैंने आपसे पूछा। हाँ, यही तो। अच्छा, आप लंकाधिपति रावण की बहन, क्या नाम बताया अपना? सुपलक। सूपनखा है। हमसे क्या अपेक्षा करती है? विवाह की अपेक्षा लेके आई थी मैं। विवाह की? आपका? हमारे और साथ? क्या? हमारे साथ? पर मैंने प्रस्ताव रखा है। हमारे साथ विवाह करना चाहती हो? क्योंकि आप इस तो मैंने कहा है। अच्छा, आपने हमसे कहा है तो हमसे आप विवाह करना चाहती हो। पर और क्या? जैसे हम कह दें कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सुंदरी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? इधर देखो, उधर क्यों देखती हो? ये हमारे समीप बैठी हमारी भार्या सीता है। अच्छा, मतलब समझी तुम कुछ? समझ गई। क्या समझी? कि आपकी पत्नी है। हाँ, हमारा विवाह हो चुका है, हम कुंवारे नहीं हैं। कोई बात नहीं सुंदरी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्यपुर से हैं। इसलिए हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। पूछो क्यों सम्मान करते हैं? क्यों? आपने अपना जो परिचय हमको बताया है, लंकाधिपति रावण की बहन, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता लंकाधिपति रावण की बहन है आप ब्राह्मण कुल की हैं, हम क्षत्रिय कुल के हैं। हमारा आपका कोई जोड़ ही नहीं है। क्यों नहीं जोड़ है? आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। हे देवी, आप जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बता दीजिए, मैं कहाँ चली जाऊँ? जहाँ से आई हो। अरे कहीं और बता दी तो मैं वही चली जाऊंगी। कोई रास्ता ही बता दीजिए। तेरा करते हम सम्मान, तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश की साथ, जा तू अपनी करिया।
कथा जी का और रखते अपने वंश के साथ, तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश के साथ। तू अपनी नगरिया सुनिए सुंदरी, शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रघुकुल की रीति को कैसे हम सहेंगे। शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रघुकुल की रीति को कैसे हम सहेंगे। गोरी कसमें बिसरा बोल, ऐसी वाणी ना तू बोल। गोरी कसमें बिसरा बोल, ऐसी वाणी ना तू बोल। जाऊं अपनी नगरिया सुनिए सुंदरी, तेरा करते हम पूछे सवाल नहीं है क्या? पूछ लीजिए। विवाह करना चाहती हो? और क्या? बहुत विवाह करने का मन है क्या? अगर कोई रास्ता हो तो बता दीजिए। रास्ता, वन में रास्ते ही रास्ते हैं, चाहे अगर- रास्ते चलती जाओ। आपके साथ में अगर कोई और हो तो हमको भी बता दीजिए। हाँ, तो उन्हीं हमारे के पास साथ चलें। में हमारी पत्नी है और हमारे छोटे भाई हैं। छोटी अनुज। हाँ, छोटे भाई लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण। हाँ, उनका नाम है लक्ष्मण। यही कुछ दूरी पर बैठे हैं। कुछ दूरी पे। हाँ, उनके पास चली क्या जाओ। बात है, वहाँ भी दिमाग लगाने का मन है क्या? जाओगे क्या? हाँ चली जाऊंगी। अच्छा, मतलब सबका बन जाएगा मेरा। यहाँ बात नहीं बनी तो शायद वहाँ बन जाए। अगर वहीं बन जाएगी ठीक रहेगी। विवाह करने के लिए चाहिए चाहे कोई भी हो। जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। चाय का वक्त हो गया है, प्लीज कल। कि तू ऐसी बैठी जैसे लोग तू जानते भी नहीं। और शायद सूचना खाती आपकी ये गाली है क्या सोने की? देख लो इनको देखो। ही छुट्टी राजकुमार कि तू ऐसी आंखें मोदी ले तुझको देख ही नहीं रही। कहो सुंदरी, कौन हो? मैं? हाँ, मैं दशानन रावण की बहन शूर्पणखा। दशानन रावण की बहन शूर्पणखा, हाँ, अकेले इस जंगल में आप भ्रमण कर रही हो, किस कारणवश? सबसे पहले मैं आपके भैया के पास गई हुई थी। मेरे भैया के पास? हाँ, किस लिए? मैंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हाँ, लेकिन मेरे भैया को विवाह हो चुका है। उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया आगे थोड़ा चल के छोटी अनुज मिलेगी आपको। अगर उससे जाके आप अपना प्रस्ताव रखेंगे शायद भर आपका काफी हो जाएगा। विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ हमारे पास। हाँ, ये बात है। भैया ने तुम्हें भेजा है। जी, परंतु सुंदरी, भैया के पास तुम विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, भैया ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और भैया ने तुम्हें हमारे पास भेजा। तुमको क्या लगता है कि हम तुमसे विवाह कर लेंगे? अब मुझे तो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, फिर कुछ कैसे कहना चली चाह रही आई? हूँ। फिर कैसे चली आई? भोले भाले भोले भाले
हो। मुस्काते हो। अरे वो तो बैठे नारी के संग, तुम नारी विहीन दिखाती हो। वो तो ब्याहे हैं हाँ, पर तुम नारी विहीन दिखाते हो। इसीलिए तो कह रही हूँ। सुंदरी, हाँ इस वन प्रखंड पर अकेला हूँ। भैया के साथ मैं भी 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर आया हूँ, परंतु विवाह मेरा भी हो चुका है। वन प्रखंड पर अकेला हूँ। अच्छा हाँ, और तुम मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो। तो सुंदरी, और सुनिए फिर से। चाय पिलाने के लिए आपको धन्यवाद। मैं अपने भैया के और भाभी के चरणों का सेवक हूँ। सुंदरी, सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। सुंदरी, पहली बात तो आप कह रहे हो मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। आप ब्राह्मण कुल की और हम क्षत्रिय कुल के, भला हमें और आपके विवाह कैसे हो सकता है? दूसरी बात, हमारे भारतवर्ष में नारियां नहीं वर्ण भरती और आप स्वयं वर को खोज रही हो। क्या आपके कुल में ऐसा ही होता है? मेरे कुल में ऐसा नहीं होता है। फिर स्वयं खोजती है जाकर? हाँ, स्वयं खोज लेती हूँ। अच्छा, हमें तो नहीं लगता क्योंकि हमारे कुल में नहीं होता है। तो सुंदरी, कहीं छोटी तरीके आपसे विवाह नहीं कर सकते। सुंदरी, हम बनवासी, हम बनवासी, बन के वासी, वन में भटकते हैं सन्यासी, वन में भटकते हैं सन्यासी, जा तू तो अपनी नगरिया, सवरिया सवरिया, सवरिया। लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, तुमसे मैं शादी करूंगा। 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, तुमसे मैं शादी करूंगा, तुमसे मैं शादी करूंगा।
देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रभु श्री, इसलिए भैया ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, तो हम तुम्हें पुनः भैया के पास भेज रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और विवाह तुमको करना है, कोशिश भी सुंदरी तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए पुनः भैया के पास चली जाओ, और अगर बात ना बने तो वहां से पुनः वापस भी हो जाना। मैं तो पुनः वापस चली जाऊँ? ठीक है, जा रही हूँ। फिर राम निकट तो आई, फिर राम निकट तो आई। ही राजकुमार, मैं आपकी छोटी अनुज के पास गई थी। अरे आप फिर से आ गई? हाँ, मैं फिर से आ गई। परंतु क्यों? आपकी छोटी अनुज ने पुनः ही आपके पास भेजा है। थोड़ा और तेरी लखन ने बड़ा दुख दिए हो। बड़ा दुख दिया मेरे लक्ष्मण ने। आओ नीचे से। बड़ा दुख दिया अब तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। इस लखन की बात करती हो तुम? जब मैं वहां गई पुनः उन्होंने आपके पास भेज दिया, कहने लगे पुनः अपने भैया के पास भी चली जाओ। ऐसा कहा? हाँ, और आप फिर से आ गई? फिर से आ गई मैं आपके पास। परंतु हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, हमारा विवाह हो चुका है, तो आपको लंका वापस चली जाना चाहिए था।
अब मैं कहाँ चली जाऊँ? लंका। लंका चली जाऊँ? हाँ। ऐसे थोड़ी ना जाऊँगा। फिर कैसे जाओगी? एक बार और प्रयास कर विवाह विवाह करके जाओगी? हाँ। जबरदस्ती? जबरदस्ती थोड़ी ना करूँगी, प्रेम से बनेगा तो कर लिया जाएगा, तो कोई बात नहीं। प्रेम से जब गई थी, प्रेम से हमसे भी कहा, प्रेम से लक्ष्मण से भी कहा, दोनों ने मना कर दिया, तो प्रेम तो नहीं, अब तो जबरदस्ती समझ में आ रही है। क्यों सुंदरी? ये बात तो तुमको नहीं मिलेगा सुंदरी। कहीं बेसहारा हूँ, मजबूर हूँ, मैं बेसहारा हूँ और मजबूर हूँ, अपने उन राजमहलों से मैं दूर हूँ और विवाह तुमसे मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सीता के मांग का था। इसलिए सुंदरी, हमारा आपसे कहना है, आप ही कुछ कहना चाहती हो क्या? अच्छा ठीक है, हम ही कह देते हैं। जेवर नहीं मिलेगा। कौन सा वर? जेवर। अरे वही सत्या की जब जेवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा, जेवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। अपना कद तुम जमीन से कितना ऊंचा उठाओगी, ये राम आसमां है, इसे छू तक न पाओगी। सुंदरी समझा रहा हूं, मानो तो मेरा कहना, यदि प्यार नहीं हुआ तो जाकर पिता से कहना। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो हमसे न कहो, अपने पिताजी से कहो कि हमारा विवाह करा दो, करा देंगे तुम्हारा विवाह। सुंदरी समझा रहा हूं तुमको, मानो तो मेरा कहना, यदि विवाह नहीं हुआ है तो जाकर पिता से कहना। सिंदूर होशियार का, सिंदूर होशियार का, जेवर नहीं मिलेगा, जेवर जेवर नहीं मिलेगा, रघुवर
कहना है, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता, और विवाह को कर रखा है तुम जैसों ने बदनाम, नहीं तो विवाह का दामन कभी दागी नहीं होता। सुंदरी, पुनः हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ। पुनः चली जाओ, क्या विवाह हो जाएगा?